आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं आईआरसीटीसी का नया अकाउंट कैसे बनाएं और कंप्लीट सेटअप कैसे करें। उससे पहले जान लेते हैं आईआरसीटीसी क्या है। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन है, यानी आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी है। इसे रेलवे मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। आईआरसीटीसी के जरिए आप रेल में यात्रा करने के लिए अपने मोबाइल से ऑनलाइन टिकट बुक और बुक किए हुए टिकट को कैंसिल कर सकते हैं और यात्रा के दौरान आप अपने लिए खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सुविधाएं मिलती है, जैसे ट्रेन टिकट बुक करने की हर सुविधाएं मिलती है। घर बैठे जान सकते हैं कौन सी ट्रेन की क्या टाइमिंग है, कौन सी ट्रेन में कितनी सीटें खाली है, कौन सी ट्रेन कौन कौन से स्टेशन पे रुकेगी। इसके अलावा और भी बहुत सी सुविधाएं रेल यात्रियों को मिलती है। तो चलिए आईआरसीटीसी में अकाउंट बनाने से लेकर आईआरसीटीसी के अकाउंट को सेटअप करने तक कंप्लीट प्रोसेस सीखते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए और ऐसे ही काम के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल वाली घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईआरसीटीसी में नया अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। वैसे इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। तो जैसे आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है यूजर नेम और पासवर्ड। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक नया ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा रजिस्टर्ड यूजर का। तो आपको रजिस्टर्ड यूजर के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि आप नया अकाउंट बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर आईआरसीटीसी में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको फॉर्म देखने के लिए मिल जाता है और इस फॉर्म को आपको सही सही भरना है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जाता है यूजर नेम। तो यहाँ पर आपको अपना एक यूनिक यूजर नेम रख लेना है और इस यूजर नेम को याद भी रखना है, कहीं पर नोट करके रख लेना है, क्योंकि फ्यूचर में इसकी जरूरत आपको हमेशा पड़ती रहेगी। यूजर नेम के जस्ट नीचे आपसे पूछा जाएगा नाम। तो यहाँ पर आपको अपना फुल नाम डाल देना है। उसके नीचे आपसे पूछा जाएगा पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख लेना है। दोबारा से आपको सेम पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस भी डाल देना है और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंडिया सेलेक्ट है। यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर डाल देना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करने का ऑप्शन मिल जाता है। आपको ये वाला कैप्चा यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पर आपसे जो भी डिटेल मांगी जाती है, सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही कॉन्फर्मेशन वाला पॉपअप ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी देखने के लिए मिल जाता है, साथ में फोन नंबर आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको बोला जाता है कि आप वेरीफाई कर लीजिए सारी चीजें सही है कि नहीं। तो यदि ये सारी चीजें सही है तो आपको ओके कर देना है। यदि कुछ गलत है तो कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ सही है तो ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ओके करते ही आपने जो फोन नंबर डाला था, उस फोन नंबर को वेरीफाई करने के लिए उस वाले नंबर पर एक ओटीपी रिसीव हुआ होगा, उस वाले ओटीपी को यहाँ पर आपको डाल देना है। और ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए, मतलब जो आपने ईमेल आईडी डाला था उस वाले ईमेल आईडी पर एक ओटीपी रिसीव हुआ होगा, उस वाले ओटीपी को यहाँ पे आपको डाल देना है। तो मेरे फोन नंबर पे जो ओटीपी आया था उस वाले ओटीपी को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ईमेल आईडी पे ये वाला ओटीपी आया था, ये भी मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर आपको वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल विद ओटीपी के ऊपर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करते ही आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर बोला जाता है आपका यूजर आईडी क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको प्रोफाइल कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करते ही आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपसे लिया जाएगा कुछ बेसिक जानकारी, तो आपको सही सही फिल करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, कुछ भी चीजें गलत नहीं डालनी है। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आप मेल हैं या फिर फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर है। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आपसे पूछा जाता है डेट ऑफ बर्थ। तो आपको डेट ऑफ बर्थ सही सही डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस डाल देना है, एड्रेस टू भी डाल देना है। पिन कोड आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगा वो आपको डाल देना है। सिटी डाल देना है, स्टेट डाल देना है और नीचे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा पोस्ट ऑफिस। तो आपको पोस्ट ऑफिस भी डाल देना है। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर चेक लगाना है, नीचे भी चेक लगा देना है। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपको ये वाला मैसेज शो हो जाता है और यहाँ पर बोला जाता है बधाई हो, आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। ओके के ऊपर क्लिक कीजिए और आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके ऑनलाइन रेल टिकट बुक कीजिए। तो आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके करते ही आप आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे लॉगिन कर जाते हैं। अब यहाँ से आप रेल टिकट बुक कर सकते हैं, बस टिकट बुक कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप आईआरसीटीसी के एप्लीकेशन में भी जाके सारी चीजें कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि आप आईआरसीटीसी एप्लीकेशन में लॉगिन कैसे करेंगे।
पाएंगे। तो आईआरसीटीसी एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए ऊपर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है लॉगिन का, तो आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा यूजर नेम, तो आपने जो यूजर नेम क्रिएट करा था वो वाला यूजर नेम यहाँ पे आपको डाल देना है। इसीलिए मैंने आपको बोला था यूजर नेम आपको कहीं पर नोट करके रख लेना है। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जाता है पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको वही सेम पासवर्ड डाल देना है। इस वाले कैप्चा को यहाँ पे डालना है। उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर बोला जाता है एंटर पिन। तो यहाँ पे आपको कोई भी रैंडम पिन डाल देना, ये बस टी पिन होता है एक ऐसे ही। तो यहाँ पे आपको कुछ भी डाल देना, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो आपको इस तरह से पिन डाल देना है। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए ये पिन इसलिए होता है कि जब आप दोबारा से आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आप इस वाले पिन को डालकर लॉगिन कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं आईआरसीटीसी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर आपको बिल एंड शॉप वाला एक अलग से सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको रिचार्ज एंड बिल, ग्रोसरी, किचन, यात्री मॉल जैसे और भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये था आईआरसीटीसी में नया अकाउंट बनाने से लेकर आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को यूज करने तक का कंप्लीट प्रोसेस। वीडियो के चलेगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही काम के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल वाली घंटी को ऑल सेट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप जियो पेमेंट बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो को देख लीजिए, और यदि आप जानना चाहते हैं कि गूगल पे में नया अकाउंट कैसे बनाते हैं तो राइट वाली वीडियो को देख लीजिए।